की नगरी अयोध्या, जहां पर 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वजा फहराने का ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। ये केवल कार्यक्रम नहीं होगा बल्कि पूरे भारत की सनातन संस्कृति, धर्म और आस्था का जीवंत उत्सव है। मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं और साथ ही मातृशक्तियों ने अपने सिर पर कलश धारण कर रामपथ पर भक्ति और उत्साह के साथ यात्रा पूरी की है। और यही यात्रा इस भव्य ध्वजारोहण की तैयारी का प्रतीक है, जो 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों फहराई जाएगी। 551 मातृशक्तियों ने पीतांबर धारण कर सिर पर कलश रखे हैं और फिर पूर्ण श्रद्धा भाव से राम पथ पर अग्रसर हुई है। इस दृश्य ने मानो अवध धाम को निहाल कर दिया हो और सनातन आस्था का अद्भुत दृश्य पेश किया हो। आचार्य मन्यक पांडे के मार्गदर्शन में 151 वैदिक छात्र भगवा ध्वज के साथ जय घोष करते हुए यात्रा में शामिल हुए। तो इससे पहले डॉक्टर अनिल मिश्र और साथ ही उनकी पत्नी उषा मिश्र ने सरयू तट पर कलश पूजन की परंपरा निभाई। कलशों में सरयू का पवित्र जल भी भरा गया, जिससे श्रद्धालुओं और साथ ही मातृशक्तियों ने राम मंदिर की ओर बढ़ते हुए यज्ञ स्थल पर आदर पूर्वक स्थापित किया। ये दृश्य केवल भक्ति का नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और भारत की अमिट की पहचान है। ऐसे में मंदिर परिसर में चल रही तैयारियों की तस्वीरें ये सीधा दिखाती हैं कि हर सजावट जो है, हर आयोजन रामलला के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है। शिखर पर फहराई जाने वाला ध्वजा जो है वो चमकदार केसरिया रंग का है, सूर्यदेव का विराट चित्र है और ओम का प्रतीक हिंदू धर्म की शक्ति और सनातन गौरव को प्रकट करता है। पंचायती मंदिरों पर त्रिकोणीय ध्वज, जिन पर केवल ओम अंकित है, सनातन संस्कृति की स्मृति को जीवन करता है। ये ध्वजारोहण केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे भारत की सनातन परंपरा, धर्म और संस्कृति का जीवंत उत्सव है। 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये केसरिया ध्वजा फहराया जाएगा, जो कि पूरे भारत की आस्था, सनातन गौरव और हिंदू धर्म की अमिट पहचान का प्रतीक है। तो हम लोग को ऑर्डर वर्क है, तो ऑर्डर वर्क दिया गया है, 2 वॉल दी गई हैं। तो एक वॉल पे तो मैंने श्री राम जी का, हनुमान जी का चित्र बना करके वो कंप्लीट कर दिया है, और जो दूसरी वॉल है वो आप पीछे देख सकते हैं, श्री राम जी के चित्र बना रहे हैं। तो यही है काम जो दिया गया, वही ऑर्डर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं काम। हाँ, तो ये सुनने में आया कि 25 को हमारे भारत के पीएम जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के आने के अवसर पे हम लोग ये रंगारंग चित्रकारी कर रहे हैं। अवसर मिला हमें राम जन्मभूमि पे काम करने का, इसलिए हम लोग चित्रकारी कर रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ के आते जाते जो लोग हैं तो वहाँ ये आकर के रुक जाते हैं हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अद्भुत चीज दिख रहा है उन लोग को, क्योंकि ये कला जो है कि लोगों को आकर्षित कर लेता है, तो लोग रुक जाते हैं। ये जाते जो रास्ते हैं आते जाते लोग रुक जाते हैं। अभी हम लोगों ने ये राम जी का तो बना ही लिया है, हनुमान जी का फिर राम जी बन गए हैं, और जो भी आप पीछे देख रहे हैं ये मंदिर बनाया जा रहा है, तो मंदिर बन गए हैं और पास में घंटा बना दिया गया है। मेरे साथी जो कलाकार हैं, विकास जी हैं और दिलीप जी जो बिहार से हैं। सीएम योगी का किस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वागत किया जा रहा है, साथ ही पदयात्रा की आप तस्वीरें देखिए, किस तरह माथे पर कलश लेकर सभी श्रद्धालु निकले हैं। तो 25 नवंबर का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। इसी को लेकर आप तैयारियां देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि ये दिन भारत के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पदयात्रा की आप तस्वीरें देखिए, सभी लोग माथे पर कलश लिए, हाथों में कलश लिए निकल पड़े हैं और 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाने वाला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र सिंह आवासार जुड़ गए हैं सीधा अयोध्या से। आपसे सबसे पहला सवाल यही है धर्मेंद्र जी कि क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि ये दिन इतिहास में दर्ज किया जाने वाला है, अभी क्या माहौल हम देख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि राम मंदिर अयोध्या का ये बहुत बृहद कार्यक्रम है,
प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये पहला सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसकी तैयारियों को लेकर महीनों से ही अध्ययन कर रहे थे यहाँ के लोग, कैसे किया जाए, कैसे इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। मुख्यमंत्री 19 तारीख को आए थे, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को समझा और पूरे मंदिर को देखा उन्होंने, और प्रधानमंत्री 25 तारीख को आने हैं तो उनकी तैयारियों की उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और तमाम निर्देश भी दिए थे। आज से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। आज कलश यात्रा निकाली गई सरयू मैया के तट से करीब 551 माताओं बहनों ने कलश यात्रा निकाली है। बटुक भी हैं 101 बच्चे और वो ध्वनि के साथ, करताल के साथ वो लोग निकले हैं और तमाम स्थानों से होते हुए यज्ञशाला में इन्होंने प्रस्थान किया। कुल मिलाकर एक बहुत बड़े आयोजन की आज से शुरुआत हो गई है। जगह जगह सजावट हो रही है। हर दर पर देश भर से कलाकार संगीत में प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं, मंच बनाए गए हैं और आपको बता दें कि अयोध्या पूरी तरह से एक नए रूप में, स्वरूप में सजाई संवारी जा रही है और बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है। 25 तारीख का प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे, राम मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और चूंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे तो सूर्यवंश के चिन्हों वाला एक ध्वज फहराया जाना है जो 22 फीट चौड़ा होगा और 11 फीट लंबा होगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही विशाल और बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है जिसकी तैयारियां पूरी अंतिम चरण में हैं। लगातार काम हो रहे हैं और प्रधानमंत्री सहित करीब 8000 जो मेहमान आमंत्रित किए गए हैं वो मेहमान भी इसमें पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही भव्य आयोजन की तैयारी में अयोध्या है। 25 नवंबर का वो दिन है तो इसी को लेकर एक और जुड़ा जो सवाल आता है कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, 3 घंटे अयोध्या में प्रधानमंत्री रहेंगे, साथ ही कौन से और दिग्गज हैं जो शामिल होंगे 25 तारीख को अयोध्या में? देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की तो सारी व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, उनके साथ ही कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री होंगे और सर संघ चालक संघ के प्रमुख भी यहाँ पर होंगे। वो 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में यही सब लोग थे और इस कार्यक्रम में यही सब लोग होंगे। और चूंकि 8000 गेस्ट जो पूरे देश भर से आ रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। आपको बता दें करीब 80 से 100 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे अयोध्या में उस दिन और इसकी व्यवस्था को लेकर चाहे विमान विभाग हो या साकेत महाविद्यालय में 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री के लिए बन रहे हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं और बहुत बड़े स्तर पर है और वीआईपी मूवमेंट बहुत अधिक है क्योंकि कुछ बड़े ऐसे भी हैं लोग, उद्योगपति भी हो सकते हैं, अभी उनका नाम प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन करीब 4000 लोगों के लिए कमरों की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। कुछ मेहमानों को कहा गया है कि आप 24 तारीख को ही आ जाइए क्योंकि 25 को बहुत भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए चूंकि मंदिर में सारा कार्यक्रम मंदिर के अंदर ही होना है, बाहर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, संगीत में व्यवस्था होगी क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या बहुत संवेदनशील है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्थितियां बहुत बदली है तो और भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो इस लिहाज से जिसके पास प्रेस पास होगा, कार्ड होगा, वही जा पाएगा, अन्यथा कोई नहीं जाएगा। आमंत्रण कार्ड जो दिया जाएगा तो उसी के आधार पर लोग जाएंगे। जी बिल्कुल, 25 नवंबर का दिन है, कुछ ही दिन बचे, हम देखें तो बिल्कुल 3 दिन का वो वक्त है। तो ऐसे में कितनी अंतिम रूप में तैयारियां पहुंच चुकी हैं क्योंकि 8000 मेहमान आने वाले हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विशाल कार्यक्रम है और अयोध्या जो राम की नगरी है, त्रेता युगीन अयोध्या, जिसकी संकल्पना लोगों ने नहीं की थी, बहुत लड़ाइयों के बाद अयोध्या हमको मिली और हमारा राम मंदिर मिला। बाल स्वरूप श्री राम के दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों लोग आते हैं। तो ऐसे में भी ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा वैसे भी अयोध्या में रहता है, लेकिन 25 तारीख को लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो दर्शन नहीं करेंगे। 24 की रात से 25 की रात तक ये मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेगा क्योंकि पूरा कार्यक्रम होना है, सुरक्षा के मापदंडों को भी देखना है। तो ऐसे में कार्यक्रम का बहुत बृहद है। तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारी तो बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। आपको बताएं, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ, ये चारों पथों को फूलों की तरह सजाया जा रहा है। तमाम कलाकृतियां बनाई जा रही हैं और तमाम बड़ी बड़ी आकृतियां, आर्टिस्ट लगे हुए हैं। किस तरह से अयोध्या को सबसे सुंदर बना लिया जाए, ये पूरी सोच के साथ यहाँ के राम जन्मभूमि ट्रस्ट पूरा काम करवा रहा है। यहाँ के जितने प्रशासनिक अमले हैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक सब लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी में अयोध्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है, साथ ही सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी कड़े कर दिए गए हैं क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं थोड़े लोग डरे हुए हैं, माहौल थोड़ा गर्म है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और बार बार समीक्षाएं हो रही हैं और इसी को लेकर अब ये जो कार्यक्रम है ये सनातन धर्म के लिए बेहद खास होने वाला है और इतिहास में दर्ज होने वाला है।